गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलईडी फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ मैथ्स, उसमें आज जो मैं आपका टॉपिक ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं व्रत से रिलेटेड आपको डेफिनेशंस बता रही थी। तो व्रत से रिलेटेड डेफिनेशंस में दो डेफिनेशंस और मैं बता देती हूँ। टॉपिक आपका ये है आज व्रत की परिधि। व्रत की परिधि से पहले आपकी दो डेफिनेशन और थी। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वही मैंने बताया है। एक तो त्रिज्य खंड, किसी व्रत की दो क्रियाओं किसी व्रत की दो त्रिज्याओं को दो त्रिज्याओं और एक चाप और एक चाप से बनी हुई बंद आकृति को एक त्रिज्य खंड है। बंद आकृति को त्रिज्य खंड कहते हैं। एक व्रत, ये आपका व्रत है, दो त्रिज्याओं, तो इसमें ये सेंटर मान के ये दो आपने त्रिज्याएं खींची, दो त्रिज्या और एक चाप, दो त्रिज्या ही आपने खींची है, एक चाप आपका यही है, इसी से आपने दो त्रिज्याएं खींची है। उस बंद आकृति को, जो ये पूरी बंद आकृति है, ये जो पूरा पोर्शन है बंद आकृति जो है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। इसका मान देख लो, एक तरह से मैं बता देती हूँ। इसका O, इसको मैंने दे दिया C, इसको मैंने दे दिया D, ठीक है। और जो मैंने इस पॉइंट से किया है वो मैंने ले दिया R, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब आप कोई सा भी चाप काटते हो तो चाप यहाँ से काटोगे, कोई सा भी यहाँ से काटोगे, तो ये यहाँ पे एक चाप काटा है, इसे R है, तो OCRD, OCR और D, ये क्या है? OCR और D एक व्रत में क्या है? त्रिज्य खंड है। ठीक है, ये आपका क्या है? त्रिज्य खंड है। समझ में आ गई बात कि त्रिज्य खंड में क्या होता है? दो त्रिज्या होती है। त्रिज्या आपको पता है व्यास हाफ होता है, मतलब त्रिज्या क्या होती है? हाफ होती है, व्यास पूरा होता है। तो दो त्रिज्या होती है और एक चाप, एक चाप मैंने यहाँ से काटा, कोई सा भी एक चाप काटते हैं अपन तो क्या बन जाता है? त्रिज्य खंड बन जाता है। तो ये क्या है? त्रिज्य खंड है। फिर आपका आता है, अब आपका आता है एक और, अब आपका आता है व्रत की परिधि। परिधि मतलब होता है चारों ओर, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें देखा जाता है कि व्रत की परिधि क्या होती है। तो ये मान लो ये एक सर्किल है चारों ओर, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ABCD, ABCD, तो व्रत की परिधि पूरी की पूरी क्या कहलाएगी? इसमें इसके अंदर ABCD, ये पूरी क्या कहलाएगी? व्रत की परिधि कहलाएगी, ठीक है।
अब ये तो हो गया नॉर्मली डायग्राम की बात। अब मैं बात करूं अगर इसकी, तो पहले एक चित्र बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो, ये वृत्त की परिधि, इसकी चारों ओर की भुजाएं होती है, इसकी चारों ओर बाहर की भुजाएं क्या है, तो अर्थ क्या हो गया इसका वृत्त की परिधि का। वृत्त की परिधि का हो गया किसी वृत्त के परिमाप को उस वृत्त की परिधि कहते हैं। और इसके अंदर वाले बने कोण को क्या कहते हैं, आंतरिक कोण। परिधि के अंतर्गत जो कोण बन रहा है, तो परिधि ये हो गई, पूरी परिधि क्या हो गई, ए पी बी क्यू, और इसके अंदर ये एक कोण का निर्माण हो रहा है, यही क्या है, वृत्त की परिधि है। अब वृत्त की परिधि के सूत्र देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र, तो एक नोट करना है, वृत्त की परिधि और व्यास में एक निश्चित अनुपात होता है। निश्चित अनुपात होता है। इस अनुपात को पाई से निरूपित करते हैं। मतलब वृत्त की परिधि चारों ओर और वृत्त का व्यास 2 इंटू त्रिज्या हो सकती है ना एक तरह से। तो वृत्त का व्यास में एक क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। अब इस अनुपात को हम किस तरह डिराइव करते हैं, वृत्त की परिधि अपॉन वृत्त का व्यास, एक निश्चित अनुपात होता है पाई, या फिर वृत्त की परिधि अपॉन 2 इंटू वृत्त की त्रिज्या इक्वल्स टू पाई। ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि हमेशा याद रखना है जो वृत्त की परिधि होती है और जो व्यास होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, एक अनुपात के रूप में होता है, जिसे पाई से निरूपित करते हैं। तो पाई जो होता है वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास होता है, या फिर वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास आपको पता है क्या होता है, 2 इंटू त्रिज्या। दो त्रिज्या होती है, हाफ और हाफ होता है, जैसे डायग्राम में ये हाफ त्रिज्या ये हाफ त्रिज्या, तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या किया, दो त्रिज्या किया, तो ये क्या होता है, एक तरह से अनुपात के रूप में कन्वर्ट इस तरह होता है, या तो इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, और ये किससे कन्वर्ट हो रहा है, पाई से हो रहा है। तो इसका सूत्र क्या हो गया, वृत्त की परिधि इक्वल्स टू 2 लिया कॉमन, 2 पाई इंटू वृत्त की त्रिज्या। एक मिनट ऊपर लिख देती हूँ मैं वृत्त की परिधि का सूत्र,
ठीक है, पहले तो इतना ध्यान रखना, ये पूरा डिटेक्ट करते हुए इसकी बताया, स्पष्ट किया कि किस प्रकार इसके सूत्र का निर्माण हुआ है। इसका सूत्र होगा वृत्त की परिधि इक्वल्स टू 2 पाई इंटू वृत्त की त्रिज्या जो किसके बराबर होगी, पाई इंटू वृत्त का व्यास इक्वल्स टू 2 पाई आर। देखो, या तो इसे ऐसे लिखो और 2 पाई आर इस तरह लिखो, ये दोनों आपका क्या होगा, वृत्त की परिधि का सूत्र होगा। ये पूरा का पूरा आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था वृत्त की परिधि का। अब मैं आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रही हूँ, अब आपका ये कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 2.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना, आपको चाप काटना बताया ही था, तो आपको एक तरह से क्या करना है, 2.0 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का वृत्त बनाना है प्रकार की सहायता से। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। इसके आगे क्या है, क्वेश्चंस करवाऊंगी मैं वृत्त से रिलेटेड, 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगी जो कभी कभी आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है ना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।